नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। सर्वोच्च अदालत को कृषकों की तीनों कानून के बदलाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लगी हुई याचिका को जल्द सुनवाई करके निपटारा करना चाहिए, क्योंकि देश का अन्नदाता ही जब अपनी मांगों के लिए अपनी ही चुनी हुई सरकार के आगे अपने ही देश की राजधानी की सीमा पर कड़ाके की सर्दी की रात में आमरण अनशन पर बैठा हो, तो देश के हम सभी शुभचिंतकों के लिए इससे अधिक दुखद और चिंतनीय बात और कोई नहीं हो सकती। उक्त विचार सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए व्यक्त किए। डॉक्टर सिंह ने आगे कहा कि देश के किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। जब कंपनियां मुफ्त में प्राप्त पानी को भी 20 रुपये लीटर गांव-गांव बेच देती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भरोसा कैसे किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान किसानों की ने अपनी दरियादिली का उदाहरण दिखाया था। किसान और जवान दोनों ही कोरोना वॉरियर्स हैं, लेकिन आज आपस में ही लड़ने की स्थिति में है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने कहा कि यह आंदोलन देश के सभी किसानों का है, किसी एक संगठन का नहीं है। सभी संगठनों काले कानून के खिलाफ हैं और हमारे संगठन में कोई भी आपस में फूट नहीं है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। का इस देश में आंदोलन चल रहा है। 3 काले कानून जो बनाए गए उनके विरोध में, जो पंजाब में, हरियाणा में बहुत समय से चल रहा था, और तो पूरे देश में जो आंदोलन 18 दिन होने जा रहे हैं, इस आंदोलन के संबंध में, इस काले कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस याचिका के माध्यम से काले कानून को ख़त्म करने के लिए किसानों के हित में जो बनाए जाए वो कानून बनाए जाएं, और दूसरी बात, जो किसानों को मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस देश के किसान ने लॉकडाउन के समय अपने भंडार खोले और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर किसी को भूखा नहीं मरने दिया, अपने भंडार खोल के ये सब किया। और ऐसे देश में, जो कृषि प्रधान देश है, अब दुख ये है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे देश के किसानों को ही अपनी चुनी हुई सरकार से, अपनी बनाई हुई सरकार से मिलने के लिए अपने देश की ही राजधानी में आने के लिए बॉर्डर पर उनके परिवार के पुलिस के जवानों से ही रुकवाया जा रहा है। उन्हीं की कंक्रीट, मिट्टी और सीमेंट का सब काम ठप हो गया, घाटा हुआ, वो एक तरह से फाइनेंशियल रूप से बर्बाद हो गया। इससे भानु प्रताप सिंह के बेटे ने आत्महत्या कर ली, 24 जनवरी को आत्महत्या कर ली और स्वर्ग सिधार गया। अब उनके बच्चे भी सवाल पूछते हैं, उसकी युवा पत्नी भी सवाल पूछती है कि हमारे पिता की आत्महत्या के लिए दोषी कौन है। तो इसलिए इन कानूनों के माध्यम से इस चीज को चलाना चाहते हैं, इसलिए हमारी याचिका जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। अब आपके सामने भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बात कहेंगे। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का हमारा ये लक्ष्य था कि हमको लग रहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान आ रहे दिल्ली और उन पे लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं, दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है। हम आखिर 40 साल से माननीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री से तब तक प्रधानमंत्रियों से मिल रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं रोकता था। लेकिन इन प्रधानमंत्री में जाने क्या खास बात है कि ये प्रधानमंत्री दिल्ली में किसानों को घुसने ही नहीं दे रहे। तो हम भी आए ये पूछने कि आखिर क्या है। चिल्ला बॉर्डर पर रोक लिया, और चिल्ला बॉर्डर पर जैसे ही रोका तो हम वहां रुके और कोशिश करते रहे, लेकिन नहीं निकलने दिया। अब हमने माननीय ए.पी. सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ एडवोकेट्स हैं, उनसे सलाह मशवरा किया कि मैंने क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट आखिर अब हमारी सुनेगा कौन। श्री कृष्ण भगवान तो आ नहीं रहे, न रामचंद्र आ रहे, न विष्णु भगवान आ रहे। इस युग में तो ये जो प्रधानमंत्री या कोई सरकार का मंत्री, तंत्री, संतरी जो गड़बड़ करे